हरि ओम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी गुरु भाई बहनों एवं शिष्य गणों को यथा उचित प्रणाम और आशीर्वाद। मैं होलिका अष्टक प्रारंभ से पूर्व, जैसा कि मैंने विदित काल में सभी को अवगत करा रखा था कि होलिका अष्टक में मैं सभी अपने अभिष्ट साधकों को शावर दीक्षा तथा स्वयं के अनुभवगम्य मंत्रों को सिद्ध करने हेतु होलिका अष्टक में प्रेरित करूँगा और उनको उसका पूर्णतः ज्ञान उपलब्ध कराऊँगा। बहुत सोच चिंतन के उपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि कुछ ही चयनित साधकों को मैं इस क्षेत्र में उतारने की व्यवस्था संपादित कर रहा हूँ तथा कुछ ऐसे नए साधक हैं जो अपनी इच्छा रखते हैं कि मुझे शावर साधनाओं में परिपक्वता हासिल होनी चाहिए, मुझे शावर मंत्र सिद्ध होने चाहिए। उनके लिए भी मैंने एक मार्ग प्रशस्त किया है, एक रास्ता छोड़ दिया है। जो साधक पूर्व में शावर दीक्षा ले चुके हैं उनके लिए तो यह रास्ता खुला हुआ है, उनको तो यह चीज़ स्वतः ही प्रदान की जाएगी। और जो नए साधक हैं जिन्होंने शावर दीक्षा नहीं ली है, उन साधकों से अनुरोध है कि कृपया शीघ्र अतिशीघ्र जो शावर दीक्षा की निछावर राशि है वो फॉर्मेट के साथ में, जो दीक्षा का फॉर्मेट है उसके साथ में भेजने की व्यवस्था करें, ताकि समय से पूर्व ही उनको दीक्षा के कार्यक्रम से अवगत कराकर उनको दीक्षा प्रदान की जा सके और मंत्र प्रदान किए जा सके, जिन्हें वह सिद्ध करके अपनी वांछित मनोकामनाओं को पूर्ण कर सके। क्योंकि यह षटकर्म प्रक्रिया को सिद्ध करने का एक उत्तम पर्व है और सभी तंत्र क्षेत्र के जितने भी ज्ञाता हैं उन सभी को मालूम है कि षटकर्म एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी तंत्र विधा है, एक ऐसी तंत्र सिद्धि की सुनिश्चितता है जिससे वह इस ब्रह्मांड का अद्वितीय व्यक्तित्व होने में उसे कोई नहीं रोक सकता है। जिस व्यक्ति के पास में मारण, मोहन, उच्चाटन, द्वेषण, वशीकरण, सम्मोहन इत्यादि से वह परिपूर्ण है, तो इस भौतिक जगत में, इस सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत उसे कुछ भी कार्य असंभव प्रतीत नहीं होता है। वह सब कार्य सक्षम करने में समर्थ होता है, बशर्ते वह धर्म युक्त कार्य करने में संलग्न हो। अगर वो अधर्म का साथ लेता है तो उसका शीघ्र ही पतन हो जाता है और ऐसे गुरुओं का भी पतन हो जाता है जो अधर्म का साथ देते हैं। अतः मैं सभी धर्म प्रेमियों को, सनातन धर्मियों को आग्रह करता हूँ कि वे ही मेरे संपर्क में आने की चेष्टा करें, जो धर्मयुक्त कार्य में संलग्न होकर समाज सेवा का एक सनातन धर्मी बनकर उदाहरण अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते हैं कि हमारी पुरातत्व जो थाती है, जो विलुप्त हो गई है, आज भी विज्ञान के मुंह पर एक
तमाचे के रूप में कार्य करने में पूर्णतः सक्षम है। वह किसी प्रकार की हो, चाहे रोग मुक्ति की हो, चाहे आकस्मिक मृत्यु को टालने की हो, चाहे सम्मोहन करने की हो, या किसी व्यक्ति से मनोअभिलाषित कार्य करने की सम्मोहन और वशीकरण की विधि हो, या फिर मनुष्य के द्वारा जो दुष्कर्म किए जा रहे हैं, जैसे गलत प्रवृत्ति हो गई, दारू पीने लगा है, अय्याशी करने लगा है, और गलत रास्ते पर तरह तरह की गलत प्रवृत्तियां उसके मन मानस में होकर उसके शरीर का दुरुपयोग कर रही हैं, तो ऐसी दुष्प्रवृत्तियों से उन्मूलन के लिए, इन दुष्प्रवृत्तियों से दूर रहने के लिए उस पर मारण प्रयोग किया जाता है कि वह उसकी जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, चाहे दारू की हों, चाहे अय्याशी की हों, चाहे चोरी की हों, या अन्य किसी प्रकार के क्रोध की हों, अहंकार की हों, या किसी प्रकार अन्य प्रकार की जो दुष्प्रवृत्तियां उसके शरीर में व्याप्त हैं, ऐसी दुष्प्रवृत्तियों को समाप्त करने के लिए और सौम्य जीवन जीने के लिए, सौम्य सरल और सजग जीवन जीने के लिए, ऐसी प्रवृत्तियों को समाप्त करने के लिए जो तंत्र में विधा दी गई है वह है मारण प्रयोग की है, कि इन दुष्प्रवृत्तियों का मारण प्रयोग करके उन प्रवृत्तियों से उस व्यक्ति को मुक्त कराया जा सकता है, उस आत्मा को मुक्त कराया जाता है, उस शरीर को मुक्त कराया जाता है कि वह इन सारी प्रवृत्तियों से दूर हो सके और वह दूर होकर पूर्ण पारिवारिक की पूर्ण जिम्मेदारियों को उठाने के लिए सजग हो और पूर्ण चैतन्यता के साथ में जीवन यापन क्रिया जीने में वह सक्षम हो। क्योंकि परिवार में एक व्यक्ति जब गलत कार्य के लिए प्रवृत्त हो जाता है, उसमें गतिशील हो जाता है, तो पूरे परिवार का जो ढांचा है वो चरमरा जाता है। उस चरमराते हुए ढांचे को संभालने के लिए इन तंत्र प्रयोगों के माध्यम से उसे व्यवस्थित किया जा सकता है, स्थिर किया जा सकता है। अतः मैं सभी महानुभावों को यह चेतना देता हूँ कि अपने सजग और बुद्धि विवेक से निर्णय लेते हुए यदि वह सावर मंत्रों में रुचि रखते हैं, सावर मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं मेरे सानिध्य में, तो तुरंत ही निछावर धनराशि प्रेषित करके और दीक्षा के कार्यक्रम से अवगत होकर उसका लाभ उठाएं। QR कोड मेरे व्हाट्सएप पर जय गुरुदेव अपना नाम, अपना जन्म स्थान जहाँ से बोल रहे हैं उसका देते हुए QR कोड की मांग करें तो मैं अवश्य उनको प्रदान कर दूंगा और उनको दीक्षा के लिए अगर वह कार्यक्रम चाहते हैं तो यदि वो चयनित हो जाते हैं तो उनको दीक्षा प्रदान कर दी जाएगी। समय कम है और महत्वपूर्ण समय जो अद्वितीय समय है होलिकाष्टक के 8 दिन का पहले का और 8 दिन का बाद का, यह अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका सभी साधक सदुपयोग करें और मेरे द्वारा अनुभूतात्मक प्रयोगों को संपन्न करके जीवन को सफल बनाने और यशस्वी बनाने में सफल हों, ऐसा मेरा शुभ आशीष आशीर्वाद है। जय गुरुदेव।